जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया आप सभी को हमारे इस न्यू सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 16 नवंबर यानी कि आज से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जितने सारे क्वेश्चंस पूछा गया है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करेंट अफेयर एंड हिंदी का सारे प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं और ये 100% सटीक प्रश्न यहाँ पे होने वाला है। और इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग यहाँ से जुड़ जाएं ताकि आपको एसएससी जीडी की हर एक शिफ्टों का एनालिसिस आपको मिलता रहे। तो चलिए आते हैं प्रश्न पर। देखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार से। रीजनिंग का ये प्रश्न है। ये स्क्वायर को लिखा गया है इस प्रकार से। तो आपको बताना है कि ट्राइंगल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। इसमें लॉजिक क्या है? एस में 1 प्लस टी हो गया, क्यू में 2 प्लस एस हो गया, यू में 3 प्लस एक्स और ए में 4 प्लस ई हो गया और आर में 5 प्लस डब्लू और ई में 6 प्लस के हो गया। यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, यही इसका पैटर्न है। तो आप भी यहाँ पे कर लो भाई। इसमें यहाँ पर ये ट्राइंगल है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, इसमें 2 प्लस कर देंगे, इसमें 3 प्लस कर देंगे, इसमें 4 प्लस और इसमें 5 प्लस, इसमें 6 प्लस, इसमें 7 प्लस, इसमें 8 प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा यू और आई और एल ई एस एम एस एम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ट्राइंगल को लिखा जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 2013 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबानी देश 2022 में कौन है? तो यह बीजिंग, चाइना हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ का है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12,240 हैं। तो यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है और जब भी ऐसा प्रश्न आए तो एक फार्मूला होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या होता है। एचसीएफ देखिए यहाँ पर दिया गया है एचसीएफ दिया गया है 12 और यहाँ पर एलसीएम दिया गया है 240 और यहाँ पर पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या हमें निकालना है, यानी कि क्यों निकालना है। तो यहाँ से मारा पीटी कर लो, 24 से ये कट गया 10 बार में और देखिए 12 में 10 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पर 120 हो गया। यानी कि जो संख्या है वह कितना है? 120 है। अगला प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार से, रेट दिया गया है 5% और टाइम है 2 बरस और सीआई दिया गया है 205 रुपया। तो आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा कि मूलधन क्या है। यदि मूलधन हम फाइंड कर लेंगे ना तो आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात यहाँ पर रेट दिया गया है 5%, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 5 बटा में ये तो 100 हो जाएगा, अर्थात मैं इसको लिख सकता हूँ, ये कटेगा यानी कि 1/20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो नीचे होता है ये प्रिंसिपल होता है और यह इंटरेस्ट है, यानी कि 1 साल में 1 रुपये का इंटरेस्ट हो रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 21/20 हो गया, यानी कि यह अमाउंट हो गया और यह प्रिंसिपल हो गया। तो देखिए, रेशियो मेथड से हमें यदि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का तो यह इस प्रकार से निकलेगा 20:21 और यहाँ पर 20:21 हो गया। अब इसको मैं गुना करूँगा तो यह 400 हो गया और यहाँ पर ये 441 हो गया। तो यहाँ से स्पष्ट है कि 2 साल में जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट वह 41 रुपया मिल रहा है। लेकिन देखिए संख्या में कितना दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया 205 रुपया। तो स्पष्ट है कि 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वह 5 हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ से प्रिंसिपल में फाइंड कर लिया 5 के 20 यानी कि
प्रिंसिपल हमारा हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पर निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो 1 साल में 5%, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा परसेंटेज में 10% हो जाएगा। यानी कि हमें एसआई निकालना है तो 2000 का 10% फाइंड करना है। तो मारा पीटी यहाँ से कर लो, तो यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न हिंदी का प्रश्न है कुछ। यहाँ पर प्रवाची शब्द से 2 क्वेश्चंस पूछा गया था। एक क्वेश्चंस था महादेव का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए इसमें अब ऑप्शंस के डिपेंड पे होगा कि वहाँ पे ऑप्शन क्या हैं वहाँ पर, लेकिन देखिए विष्णु हो सकता है, ETC मतलब कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। उसी प्रकार से एक स्वर्ण था तो इसका सुमन यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक पूछा गया था वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि सेंटेंस दिया गया था और उसका एक शब्द निकालना था। तो देखिए जैसे यहाँ पर था एक, जिसे भुलाया ना जा सके उससे हम क्या बोलते हैं, तो उसे अविस्मरणीय उसको कहा जाता है। अगला देखिए विलोम शब्द से 2 क्वेश्चंस पूछा गया था, जिनमें से एक क्वेश्चन था व्योम का उल्टा क्या होगा। तो व्योम का उल्टा आकाश हो जाएगा। अगला प्रश्न एक ये रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। देखिएगा ये KN को अनुपात में लिखा गया है 121/196। अब इसमें किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया है। K का स्थान 11 होता है, N का 14 होता है। तो देखिए 11 का स्क्वायर 121 हो गया और 14 का स्क्वायर 196 हो गया। तो इसी प्रकार से आपको पता करना था कि KP अनुपात क्या लिखा जाएगा। तो देखिए K 11 पे होता है और P 16 पे होता है। तो 11 का स्क्वायर 121 और 16 का 256। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए रीजनिंग में 2 क्वेश्चंस पूछा गया था सीटिंग अरेंजमेंट से, लेकिन लैंग्वेज छोटा वाला था, लेंदी नहीं था। और उसके बाद नॉन वर्बल से 3 क्वेश्चंस, नॉन वर्बल में क्लासिफिकेशन का और अंतर्निहित जो फिगर वाला प्रश्न होता है वो भी था। और 1-2 प्रश्न पेपर एंड फोल्डिंग और फिर काउंटिंग फिगर से भी प्रश्न था, जैसा बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, 1-2 प्रश्न था यहाँ पर वेन डायग्राम का, तो जिनमें से एकदम सेम प्रश्न था गाजर सब्जी मांस। तो इसका वेन डायग्राम यहाँ पे किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो देखिएगा ये तो गाजर आ जाएगा सब्जी के अंदर और मांस साफ यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका बनेगा वेन डायग्राम। अगला प्रश्न है 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित था। ये प्रश्न था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक आरक्षण। आर्थिक आरक्षण जो है इससे संबंधित था, यानी कि युवा को 10% का रिजर्वेशन उसको दिया गया था। अगला प्रश्न था कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है अंडे के पीला भाग में 90% से अधिक विटामिन कौन होता है। तो वह विटामिन B12 हो जाएगा। अगला प्रश्न था विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। और एक सिंपल प्रश्न पूछा गया था मैथ का कि यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों की अर्जित राशि कितनी होगी। तो ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है। यहाँ पर आप MDS पर आप ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये काम दिया गया है, 10 दिन का काम है और ये 15 आदमी हैं। भाई कितना कमा रहा है, यानी कि काम कर रहा कितना, 1800। तो 1800 नीचे हो जाएगा और देखिए यहाँ पर ये 8 5 ऊपर और यहाँ पे हमें इसी को फाइंड करना है। तो मैं इसको x मान लेता हूँ, क्या दिक्कत है, आप कुछ भी आप यहाँ पे मान सकते हो। अब देखिएगा ये 0 कट्टा यहाँ पर, और देखिए 15 से 180 कट्टा है 12 बार में, और फिर देखिए 12 और ये 5 से गुना करेंगे तो ये 60 हो गया, और देखिए 8 चके 48 यानी कि 480 हो गया। तो 480 यहाँ पर आने वाला है, 480 रुपये अर्जित करेगा। अब देखिए मैथ का वेटेज क्या क्या था, कौन कौन से चैप्टर से। तो देखिए DI से 2 क्वेश्चंस पूछा गया था। पाई चार्ट ये सर्किल वाला से बहुत इजी ही प्रश्न था। और देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न पूछा गया था परसेंटेज से,
ठीक है ना। और उसके बाद एज से 2 प्रश्न पूछा गया था, और सिंपल जो होता है नहीं, देखिए सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, और इजी ही प्रश्न था। आज का पेपर कुछ डिफिकल्ट नहीं है दोस्त, जैसा कि बच्चे सब बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए रेशियो से 1 क्वेश्चन था, और टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था, और नंबर सिस्टम एंड एलसीएम से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, और मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन सर्किल वाला और ये बेलन वाला क्वेश्चन था। सीआई और एसआई से 2 क्वेश्चन था, और टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था, इजी वाला था। और उसके बाद करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से आज का ये पेपर रहा फर्स्ट शिफ्ट का, और मैं शाम को ये तीनों शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछा गया है सारे प्रश्न का मैं एनालिसिस इंक्लूड करके मैं लेकर आऊँगा, और मैं फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट में। और आज का जो ये फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है इजी टू मॉडरेट था। आप पेपर लेवल का आप बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट था। तो और फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।